बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PPSC का कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मूव द ओरिजिनल टेक्स्ट टू द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने एक टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे मूव करना है, तो हम कौन सा ट्रिक या कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं कट पेस्ट, ठीक है। और शॉर्टकट की टू कट क्या होती है? Ctrl+X, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड अ टेम्पररी फाइल यूज़ कमांड इन रन डायलॉग बॉक्स। जब आपने टेम्पररी फाइल्स फाइंड करनी होती हैं, जब आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है या कंप्यूटर, तो आप कमांड में रन में डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और वहाँ पे %temp% लिखते हैं और आपके पास टेम्पररी फाइल्स आ जाती हैं। आप उनको डिलीट करते हैं तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन इन एक्सेल इज़ आल्सो नोन एज। जो फंक्शंस होते हैं एक्सेल में उनको फार्मूला भी कहा जाता है। टू फाइंड कमांड प्रॉम्प्ट के लिए CMD यूज़ करते हैं। जो MS वर्ड की एक्सटेंशन है वो .dox होती है। MS पावर पॉइंट की एक्सटेंशन .pptx होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास MS वर्ड है और प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं और डेटा और सेपरेट शीट के लिए MS एक्सेल। वेयर द चार्ट्स कैन बी एडिटेड। चार्ट्स जो है ना वो हम MS एक्सेल में एडिट करते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे वर्कशीट वर्कबुक होती है हमारे पास, हम वहाँ पे चार्ट्स को एडिट कर सकते हैं। वाई IDs आर यूज। IDs क्यों यूज़ होती हैं? टू मैनेज DMS, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा मैनेजमेंट। हाउ मैनी ग्रुप्स इन अ होम टैब। होम टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं? तो 5 ग्रुप होते हैं। 5 ग्रुप्स आर इन होम टैब। HDMI का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। H फॉर हाई, D फॉर डेफिनेशन, M फॉर मल्टीमीडिया, I फॉर इंटरफेस। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। OCR यूज फॉर। OCR किस लिए यूज़ होता है? आपने देखा होगा कि अक्सर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं किसी चीज़ का और उसके अंदर जो लिखाई होती है उसको आप चाहते हैं कि एक्सट्रैक्ट करें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं OCR। OCR यूज फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है POP। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउजिंग हिस्ट्री फाइल्स आर नोन एज। ब्राउजिंग हिस्ट्री फाइल्स को हम टेम्पररी फाइल्स कहते हैं। जो चीज़ आप ब्राउज़ करते हैं ब्राउज़र पे तो उसके बाद जो हिस्ट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पररी फाइल्स। हाउ कैन यू सेव द सेम वर्जन फाइल इन द कंप्यूटर बाय यूजिंग ट्रैक चेंज के थ्रू हम जो है ना हम सेव कर सकते हैं फाइल को जिसका सेम वर्जन हो, उसको हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट कीज़ पूछी हुई थी। पेज ब्रेक डालना हो तो हमने Ctrl+Enter डालते हैं। लाइन ब्रेक तो Shift+Enter, ठीक है। और आप मुझे बताएं शॉर्टकट की टू ऐड हाइपरलिंक्स, ये भी PPSC पूछ लेता है, तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि शॉर्टकट की टू हाइपरलिंक क्या होती है। मूव इन द MS एक्सेल बाय विच यूजिंग विच की। हम किसी चीज़ को MS एक्सेल में मूव करना है तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? टैब की यूज़ करते हैं। इन MS एक्सेल विच ऑप्शन नॉट अवेलेबल इन चार्ट्स। MS एक्सेल में कौन सी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती चार्ट्स के लिए? तो वॉल्यूम की ऑप्शन नहीं अवेलेबल होती, ठीक है। मूव फ्रॉम सेल 9 टू सेल 11। अगर आपने कॉन्टीन्यूसली मूव करना है एक सेल से दूसरे सेल तक, अब देखें सेल 9 से, ये 9 है और ये है 11, यूँ आपने पूरा मूव करना है कॉन्टीन्यूसली, के बीच में सारी चीज़ें इंक्लूड हो, तो हम बीच में यूज़ करते हैं कॉलन। जब आपने कॉन्टीन्यूसली एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना तो आप कॉलन यूज़ करते हैं। वेयर द फॉर्मेटिंग लाइक मार्जिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। टेक्स्ट बॉक्स में हमें फॉर्मेटिंग लाइक मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वो है कि
कंट्रोल ई से हम सेंट्रल अलाइन करते हैं, ये शॉर्टकट की पूछी हुई थी उन्होंने कि सेंट्रल अलाइन किस से होता है, तो कंट्रोल ई से होता है। लेफ़्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल यूज़ करते हैं और राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, ये भी अक्सर पूछ लेता है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन आप यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन द MS वर्ड। MS वर्ड में जो है ना फ़ॉन्ट को सेंटर्ड नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। कैलिबरी क्या है, कैलिबरी भी फ़ॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन भी फ़ॉन्ट है। सेपरेट शीट इज़ आल्सो नोन एज वर्क बुक, सेपरेट शीट को हम वर्क बुक भी कहते हैं। फर्दर हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम फाइंड कर सकते हैं किस टूल के थ्रू, ये थिसॉरस के थ्रू जो है ना हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच व्यू डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑन अ प्रेजेंटेशन एज अ मिनिएचर प्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। वो कौन सा व्यू है जिसमें जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन छोटी सी शो होती है यूँ, उसको हम कहते हैं स्लाइड शॉर्टर। द लेआउट स्लाइड्स क्या होती हैं, प्लेस होल्डर होती हैं। जो C11 है, D29 है, ये सेल एड्रेस है, ये सेल का एड्रेस होता है। लाइन ऑफ फायर ये किसने लिखी है, ये परवेज़ मुशर्रफ ने लिखी है, लाइन ऑफ फायर। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं और वो है शेख अल इस्लाम सी पोर्ट, इजिप्शियन सी पोर्ट है, किस सी पर है, ये रेड सी पर है। शेखुल इस्लाम सी पोर्ट जो है रेड सी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, वास्को डी गामा ने इंडिया का रूट कब फाइंड किया था। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया का रूट फाइंड किया था। खुतबात अहमदिया किसकी बुक है, खुतबात अहमदिया सर सैयद अहमद ख़ान की बुक है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, मोस्ट फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर। हयात जावेद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। ये भी बुक्स के नाम आपने रट लेने। अगर आप चाहते हैं कि आप PPSC का कोई एग्ज़ाम एस करें तो मैं जो लेक्चर में आपको MCQs बता रहा हूँ उसे नोट कर लें पेन और पेपर लेकर, और इसे रोज़ रिवाइज़ किया करें, तभी आपको जो है ना PPSC में और कोई भी MCQs हो, 1 पेपर MCQs हो, उसमें आप एस कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल कब ज्वाइन की, 1926 में ज्वाइन की। कांग्रेस कब बनी थी, कांग्रेस बनी थी 1885 में, और कहाँ पे, बॉम्बे में बनी थी। अक्सर पूछ लेता है कि कांग्रेस कहाँ पे बनी थी, बॉम्बे में बनी थी और 1885 में बनी थी। कोविड वायरस कैंपेन पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई, 2 फरवरी में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और यह है नरेशन का, चेंज द नरेशन का है। ही सेड बाय गॉड आई एम नॉट गिल्टी। अगर आपको नरेशन में या वॉइसेस में इशू है, क्योंकि ये सवाल अक्सर FPSC भी पूछ लेता है, PPSC भी पूछ लेता है, SPSC भी पूछ लेता है, तो हमारी एक कंप्लीट ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उसमें हमने डिटेल में एक्टिव पैसिव और नरेशन कराई हुई है, तो इसको आइए टैकल करते हैं। ही सेड बाय गॉड आई एम नॉट गिल्टी। तो जब भी हमने इसका नरेशन चेंज करनी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करनी है, तो यहाँ पे जो है ना डैट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो बाय गॉड का मतलब कसम खा रहा, ही स्वॉर्ड बाय गॉड दैट ही वॉज नॉट गिल्टी। अब आई एम की जगह ही आ गया। अब ये कैसे आया, ये सन का फार्मूला, ये मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया। अगर यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। डिनाई का एंटोनिम होता है एक्नॉलेज, ठीक है। आई ब्लाइंडनेस, आँख में क्या होती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसी तरह स्टोमक में क्या होती है, डाइजेशन होती है। आफ्टर डेथ ऑफ टीटू विच कंट्री वॉज डिसइंटीग्रेटेड। टीटू की डेथ के बाद जो है यूगोस्लाविया जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हुई थी। यूरोपियन यूनियन वॉज बेस्ड ऑन विच ट्रीटी। यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी पर बेस करती है, तो वो बेस करती है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, से सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, नन ऑफ दीज इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड दैट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि कन्वर्ट करें डिजिटल सिग्नल को एनालॉगस सिग्नल में, तो एनालॉगस सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम मोडेम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। अब मुझे आपने बताना है मैक्सिमम कौन सी गैस होती है एयर में और मिनिमम कौन सी होती है, उनकी परसेंटेज भी बतानी है। सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इज़ कॉज ऑफ एसिड रेन, अब ये SOx कहते हैं, सल्फ़र ऑक्साइड और नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है ना एसिड रेन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर कंप्राइजेज ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ, अब टोटल कॉस्ट जो है ना एक एडवर्टाइजमेंट की वो है, उसमें एक फ़िक्स कॉस्ट है $3.5 और उसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट भी है उसमें, ठीक है, वो है ईच वर्ड कॉस्ट 25 सेंट्स। फाइंड द टोटल, जब हमने टोटल करना है तो हमारे पास आ जाएगा फिक्स प्राइस और वेरिएबल प्राइस को हम ऐड करते हैं, हमारे पास जवाब आ जाएगा ये। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं एक अलग वीडियो मैथ पोर्शन के लिए बना देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमाइंडर फंक्शन इन MS एक्सेल, रिमाइंडर फंक्शन MS एक्सेल रिमाइंडर, जब भी आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो जो चीज़ बचती है रिमाइंडर, उसका क्या फार्मूला है एक्सेल में, तो उसके लिए MOD लिखते हैं आप, जो नंबर होता है वो लिखते हैं और जिससे डिवाइड करना होता है वो लिखते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर फंक्शन इसको कहते हैं। कोई भी फार्मूला या फंक्शन स्टार्ट करना हो तो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल टू साइन। हाउ टू मेक MS वर्ड डाटा पासवर्ड प्रोटेक्टिव, अगर आपका कोई MS वर्ड का डाटा है उसको आपने पासवर्ड लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, तो फाइल ऑप्शन में जाएंगे, उसमें इंफॉर्मेशन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ द पाइप A फिल्स अ टैंक इन 3 hours, pipe B fills in 5 hours and pipe C drain water in 3 hours. If 3 pipes are open, how many hours does the tank takes to fill? अब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है 9:15 AM, 9:15 AM, और ये LCM का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज़ होगी। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।